नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस स्टेप्स क्लासेस के डेली करंट अफेयर के सेशन में। आज 24 अगस्त 2020 है और आज के जो मोस्ट करंट अफेयर प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनके पर विस्तार से चर्चा करेंगे साथियों। तो चलिए बढ़ते हैं 24 अगस्त 2020 के। कल वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछा गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो प्रश्न क्या था? लुइस रोडोल्फो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही उत्तर है डोमिनियन गणराज्य, जिसका उत्तर भारत सिंह, नरपत राठी, प्रकाश मौर्य। इन लोगों ने वीडियो के अंत में प्रश्न पूछा गया था, इसका उत्तर सही दिया बिल्कुल। और ये 54वें राष्ट्रपति जिनने ये डेनिलो मदीना का स्थान लेंगे। प्रकाश मौर्य ने भी बहुत अच्छा उत्तर दिया। और ये उत्तरी अमेरिका देश है जिसकी राजधानी सांतो है और यहाँ की राजभाषा क्या है? स्पेनी है। तो इतनी जानकारी हो गई। अब आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज भी वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए पहला प्रश्न, बुंदेलखंड में जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की गई? तो यह भारत का जो बुंदेलखंड है उसमें जल संकट है उसको दूर करने के लिए 4 ऑप्शन दिए गए: इजराइल, अमेरिका, चीन या जापान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इजराइल। इजराइल के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने जल संकट को दूर करने के लिए कहाँ पर? बुंदेलखंड में, इसीलिए इसके साथ साझेदारी की गई है। अब इस साझेदारी में क्या क्या होगा डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोनों सरकारों के बीच साझेदारी बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्र में जल संकट की समस्या का समाधान करना है। यह बुंदेलखंड जैसे पानी की कमी वाले क्षेत्र के लिए नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी के जैसे ड्रिप सिंचाई से क्षेत्रीय किसानों को सहायता करेगा। इसमें इस परियोजना बुंदेलखंड और उसके आसपास क्षेत्रों में पानी की कमी की समस्या से निपटेगी और देश के बाकी हिस्सों के लिए भूजल प्रबंधन, सिंचाई और पीने जल योग्य के प्रबंधन के लिए आदर्श बनेगी। हस्तांतरित सहयोग की योजना के अनुसार दोनों सरकारें भारत इजराइल बुंदेलखंड जल परियोजना पर एक जल उपयोगिता क्षेत्र में सहयोग करेगी। भारत इजराइल बुंदेलखंड जल परियोजना के 3 घटक है जिसमें क्या क्या है? जल संरक्षण, जल कुशल परिवहन और कृषि के लिए उन्नत जल प्रयास। अब इतनी जानकारी हो गई। अब उत्तर प्रदेश सरकार, तो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। यहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, जिनके पास मध्य प्रदेश का भी प्रभार है। और हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे लालजी टंडन का निधन हो गया, इनके कारण उनको प्रभार बना दिया गया है। अब यहाँ की राजधानी है क्या है? लखनऊ। अब बुंदेलखंड के पठार के बारे में देखेंगे तो ये भारत के समस्त पठार है जिसमें आप देख सकते हैं मालवा का पठार है और यह देख सकते हैं मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा इसमें आता है जो निवाड़ी, टीकमगढ़ और शिवपुरी का कुछ हिस्सा आता है। तो इसी में ये बुंदेलखंड का पठार है और यहीं पर यह परियोजना लागू होगी। अब ये इजराइल के साथ समझौता किया गया है, तो इजराइल के बारे में भी देख लेते हैं हम लोग। इजराइल के राष्ट्रपति है रुवेरुई लिवलिन। प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के राज्य प्रधानमंत्री हैं और यरूशलेम या जेरूशलेम यहाँ की राजधानी है। मुद्रा की बात करते हैं हम तो न्यू शेकल जो यहाँ की मुद्रा है। मानचित्र में हम देखेंगे तो ये हमारा भारत है और एशिया में स्थित है। आप देख सकते हैं ये इजराइल जिसकी सीमा लेबनान, सीरिया और अरबिया सऊदी के साथ लगती है। आगे हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न। तो इंडिया कोस्ट गार्ड ने इंटरसेप्टर बोट ICGS C-454 का जला अवतरण पर कहाँ पर किया गया? विशाखापट्टनम, सूरत, कोलकाता या फिर मुंबई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सूरत में। इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल ने इंटरसेप्टर बोट का जल अवतरण किया है और यह मॉडल इसका ICGS C-454। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इंटरसेप्टर बोट ICGS का निर्माण किसने किया? लार्सन एंड टूब्रो द्वारा किया गया और इसकी अधिकतम गति 45 समुद्री मील अथवा 83 किलोमीटर की रफ्तार है। हाल ही में लॉन्च की गई इंटरसेप्टर बोट ICGS C-454 एक 27 मीटर लंबी नाव है और इसे समुद्री मील में दूरी चेंज पर उत्कृष्ट शिपिंग गतिशीलता क्षमता के साथ साथ सशक्त बनाया गया है। अब ये देख सकते हैं 27 मीटर लंबी नाव है। चलिए अब सूरत में किया गया, तो सूरत कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। गुजरात की राजधानी की बात करते हैं तो यहाँ की गांधीनगर राजधानी और मुख्यमंत्री यहाँ का विजय रूपाणी है।
आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल है। लोकसभा की सीटें यहाँ पर 26 है, राज्यसभा की 11 सीटें तथा विधानसभा की 182 सीटें हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यानों की बात करते हैं तो ब्लैक बर्स नेशनल पार्क, गल्फगिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और कच्छ मरीन नेशनल पार्क तथा वसंदा नेशनल पार्क, इतने यहाँ पर पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। उकाई बांध जो कि तापी नदी पर स्थित है तथा सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। यहाँ पर धारावी बांध जो कि साबरमती नदी पर स्थित है। अब आगे देखते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न। तो किस आईआईएम ने स्विट्जरलैंड स्थित हेल्प लॉजिस्टिक्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आईआईएम विशाखापट्टनम, आईआईएम सूरत, आईआईएम कोलकाता या फिर कोझिकोड? तो इसका सही उत्तर है आईआईएम कोझिकोड ने स्विट्जरलैंड स्थित हेल्प लॉजिस्टिक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। डिटेल में लोग इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोनों संस्थाओं के बीच साझेदारी और इस क्षेत्र में परामर्श सेवा प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र निकायों, सरकारी संस्थानों और गैर सरकारी संस्थानों जैसे मानवीय समुदाय को लॉजिस्टिक्स प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया गया है। और इसमें क्या होगा, यह साझेदारी मानवीय लॉजिस्टिक मामलों पर क्षेत्रीय ज्ञान और सुधार में लाने की दिशा के में भी काम करेगी। दोनों इकाइयाँ एक साथ ऐसी गतिविधियों को अंजाम देगी जो आपूर्ति श्रृंखला को आकार देने के प्रयासों को एकीकृत करती है और मानवतावादी संकट के दौरान मानवता को लाभ देती है। अब ये स्विट्जरलैंड के साथ किया गया है, तो स्विट्जरलैंड के बारे में देखेंगे हम लोग। तो स्विट्जरलैंड, इसकी राजधानी क्या है? बर्न है। स्विस फ्रांक यहाँ की मुद्रा है, और यहाँ की भारत की जो यहाँ में स्विट्जरलैंड में भारत की राजदूत कौन है? मोनिका कपिल मेहता, मोनिका कपिल मेहता। और प्रमुख यहाँ पर मुख्यालय किस किस के हैं? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो कि जेनेवा में स्थित है, और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी जेनेवा मुख्यालय। विश्व मौसम संगठन, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन, वैश्विक डाक संघ और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संगठन जिसका मुख्यालय लाजेन स्विट्जरलैंड में, और स्विस नेशनल बैंक, इसका भी मुख्यालय यहाँ पर है। फीफा का भी मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। तो इतने मुख्यालय हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले इस देश को मानचित्र में देखेंगे तो ये हमारा भारत है, और ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पर इटली, और इटली के जरा से बीच में जर्मनी फ्रांस के बीच में ये स्थित है देश। आगे हम लोग देखेंगे चौथा प्रश्न। हाल ही में स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का विजेता कौन बना? माइक रसेल, किरेन विल्सन, पंकज अडवाणी या फिर रानी ओसुलिवान? तो ऑप्शन डी है रानी ओसुलिवान ने ही जो 2020 की विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। डिटेल में उन लोग चर्चा करेंगे। तो इन्होंने किरेन विल्सन को 18-8 के स्कोर से हराकर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीत ली है। उन्होंने शेफील्ड के क्रूशियल थिएटर को अपने छठे विश्व चैंपियनशिप खिताब को जीता है। और इस जीत के बाद ओसुलियन अब ब्रेडन 1978 की 45 वर्ष में जीत के साथ स्नूकर चैंपियनशिप के सबसे पुराना विजेता बन गए। साथ ही वह पिछले साल के चैंपियन जूट्रम्प के बाद विश्व में दूसरे स्थान भी पहुंच गए हैं। अब ये जो रानी ओसुलिवान है, ये कहाँ के स्थित है? इंग्लैंड के खिलाड़ी है। तो इंग्लैंड के बारे में देखेंगे तो इंग्लैंड ये स्थित है, और यह मिलकर ब्रिटेन का निर्माण करते हैं वेल्स से मिलकर, और वेल्स के साथ स्कॉटलैंड मिलने पर ग्रेट ब्रिटेन निर्माण होता है। और इसके बाद जो उत्तरी आयरलैंड का मिल जाता है तो यूनाइटेड किंगडम का निर्माण होता है। ये द्वीपीय है, और इनके साथ साथ यूनाइटेड किंगडम का निर्माण होता है। अब यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। लंदन यहाँ की राजधानी जो कि इंग्लैंड में स्थित है। पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की मुद्रा है। एलिजाबेथ द्वितीय यहाँ की रानी है। आगे हम लोग देखेंगे तो इसके मानचित्र में देख सकते हैं आप, तो यह हमारा भारत है, और यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम देख सकते हैं आप। और इसी में जो जिब्राल्टर है स्पेन और मोरक्को के बीच में, इस पर ब्रिटेन का कब्जा है। तो इसको भी हम लोग समझेंगे, जो क्योंकि भारत में पूर्व का जिब्राल्टर जो ग्वालियर का किला है इसी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ऐसा पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर दूर से पूरा क्षेत्र दिख जाता है, और उसके कारण कोई भी सेना या बाहरी हमलेवार जीत नहीं सकता। तो जिब्राल्टर पर ब्रिटेन का कब्जा है। तो इससे मानचित्र में देखेंगे तो यह देख सकते हैं आप, और यहीं पर ये जिब्राल्टर है जो कि स्पेन और मोरक्को की सीमा पर स्थित है। और ये जिब्राल्टर है क्या है? अटलांटिक महासागर और
भूमध्य सागर को जोड़ता है तो यह स्थित है। आगे हम लोग देखेंगे 5वां प्रश्न, हाल ही में किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? अशोक लवासा, राजीव कुमार, राजेंद्र कुमार या फिर विशाल कुमार? तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है राजीव कुमार। राजीव कुमार सर को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। डिटेल में उन लोग चर्चा करेंगे तो ये अशोक लवासा का स्थान लेंगे और झारखंड कैडर के 1984 बैच के IAS अधिकारी है। और राजीव कुमार को विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक नीति और प्रशासन में 3 दशकों का अनुभव है तथा 10 सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों को 4 विलय करने में प्रमुख भूमिका भी निभाई थी। अब ये चुनाव आयोग के बारे में देख लेते तो ये भारत में चुनाव राज्य और केंद्र में चुनाव करवाता है तथा संविधान के 324 से 329 के मध्य चुनाव आयोग के सदस्य की शक्तियाँ और कार्यकाल आदि पात्रता संबंधी प्रावधान है। चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 साल या फिर जो 65 वर्ष की आयु का हो जाता है वो इतना तक होता है। तो आज का प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स देना है। इस प्रश्न के संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है जिस राज्य के बारे में तो उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो प्रश्न क्या है, हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया? इसके बारे में जितनी जानकारी आप दीजिए। धन्यवाद साथियों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।